आज जो चैप्टर हम मतलब मोल में जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाना था, मोल किसके टर्म्स में? मास के टर्म। हमने लास्ट क्लास में यहीं पे छोड़ा था, मोल इन टर्म्स ऑफ मास। यहां देखो, फॉर हमने क्या सिखाया था? किसी भी सब्सटेंस का क्या फॉर्मूला मास किस में लिखना था? बोलो, ग्राम में। किस में लिखना था? ग्राम में। फार्मूला मास ग्राम में, तो उसका क्या कहलाता है? एक मोल। याद रखना, कभी भी अगर मोलर टर्म यूज हो तो मोलर मतलब ये क्या होता है? एक मोल। क्या होता है? एक मोल। सबको निकालने आता होगा? एक हम फिर से बता देते हैं। जैसे मान लो एक मोल H2O का लिखना है, मेरी बात को ध्यान देना एकदम ढंग से। बोलो, हाइड्रोजन का मास कितना? 1। एकदम ध्यान दो, हमें पता है ये सब आप लोग को आता होगा, बच्चा वाला चीज़ है। क्लास 6 मतलब 7th 8th में ये सब चीज़ सीखोगे, बट लोग गलती यहाँ पे बहुत करते हैं। बोलना, H2O है, कैसे लिखोगे? 1 × 2, हाइड्रोजन खत्म। रुकना एक मिनट, हाइड्रोजन खत्म हुआ तो बीच में कौन साइन आएगा? प्लस, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ कौन मिला हुआ है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मास 16, कितना हो गया? 18। किस में लिखना था? ग्राम में। यानी 18 ग्राम क्या रिप्रेजेंट करेगा? 1 मोल किसका? H2O का। ठीक है, मेरे साथ कम से कम यहाँ 10-20 बनाइए तो। हाँ चलाइए, हाँ चलाइए। कुछ चीज़ ऐसा है जो आपको मुझे याद करवानी है, किसका इतना मास होता है तो होता है, याद करो उसको। बोलो, नाइट्रोजन का मास कितना? इतना सोचोगे, 14। और इसका हाइड्रोजन का 1 × 3 कितना हो गया? 17। बोलते चल जा। NaOH। अच्छा, NaOH का नाम बोलो। बोलो, बहुत गलती करता है। कॉस्टिक मतलब लोग सोच लेता है KOH, नहीं, ये कौन है? कॉस्टिक मतलब NaOH। छोटा छोटा नाम को ना बार बार लिखने से याद हो जाता है। बोलो, सोडियम का मास कितना? 23। अरे कितना होता है? 23। ऑक्सीजन का मास 16 और हाइड्रोजन 1, टोटल कितना हो गया? 40। तो ये सब एक आध बार बना लीजिएगा तो याद हो जाएगा। NaOH का मास कितना? 40। कितना जी? 40। चलो मेंशन कर। सुनना एक मिनट, यहाँ देखो, Na2CO3 का नाम होता है सोडियम कार्बोनेट और इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम, और इसी को कॉमन नेम क्या है? बेकिंग सोडा। खाने वाला जो सोडा जो डालते हैं, जिसके कारण जो देखते हो पेस्ट्रीज वगैरह या केक वगैरह जो फूल जाता है, क्योंकि इसको गर्म करने पे क्या निकलता है? CO2। उसी CO2 के कारण क्या होता है? वो आपका बेक करने पे क्या होता है? रोटी जो होता है फूल जाता है। ब्रेड वगैरह जो देखते हो, निकाल लिए सबका। बोलो, Na2CO3। सोडियम का मास बोलो 23 × 2। कार्बन का मास बोलो 12। ऑक्सीजन का बोलो 16 × 3। सुनना एक मिनट, मेरे साथ जोड़ना भी सीखो। यहाँ 48 और 12 60, और इधर कितना हो गया? 46। तो इस तरह का टर्म आया ना तो दिमाग में बैठाओ, 60 में 40 जोड़ेंगे तो 100, 6 और जोड़ दो 106। अरे होगा, तो जोड़ना भी सीखो तो मुंह जबानी एकदम दिमाग में। फिर से बोलो, इधर 60, इधर कितना? 46। ठीक है, 60 में 40 जोड़ो 100, 6 जोड़ दिए, कितना हो गया? 106। तो वो जितना तेजी में ये सब काम करोगे ना, वो आपका समय बचेगा। यहाँ बोलो, सोडियम का 23, हाइड्रोजन का 1 और इधर कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 × 3। तो बोलो फिर से, ये कितना हो गया? 60 और 24 कितना आ गया? 84। याद रहेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का मास कितना? सबका सही सही बना। चलो आगे बढ़ो। अब यहां बताओ, 1 मोल H2SO4 नाम बोलो, सल्फ्यूरिक एसिड। H3PO4 नाम बोलो, फॉस्फोरिक एसिड। HNO3 नाइट्रिक एसिड। HClO4 परक्लोरिक एसिड। ठीक है, निकालिए। चलो यहां देखो, हाइड्रोजन का बोलो 1 × 2 खत्म, बीच में साइन प्लस। सल्फर का बोलो 32। ऑक्सीजन का बोलो 16 × 4। सुनो, यहाँ बहुत लोग को देखते हैं जोड़ने में इसमें दिक्कत होता है। मेरे साथ बोलो 16 को 4 से जोड़ोगे तो 64, 64। सुनना, 32 कितना हो गया? 96। अरे होगा, दिक्कत होता है तो सोचो, 64 में 30 जोड़ो 94, 2 जोड़ो 96, फिर यहाँ 2 कितना हो गया? 98। यहाँ बोलो H3PO4 1 × 3, फास्फोरस का 31, ऑक्सीजन का 16 × 4। यहाँ भी जोड़ोगे तो यहाँ भी आएगा 98। याद रखना, इन दोनों को पेयर में याद रखना। जो मास H2SO4 का वही मास किसका? H3PO4 का। याद रहेगा। आगे जल्दी बढ़े आगे। चलो यहाँ देखना HNO3 है, बोलते जाओ।
1 प्लस 14, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, बोलो 30, यहाँ पे 48, 14 जोड़ोगे तो 62 और 1 कितना आ गया 63। यहाँ बोलते जाओ 1, क्लोरीन का बोलो 35.5, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4, यहाँ कितना हो गया 64, 64 में 36 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 100, यहाँ पे कितना है इन दोनों को जोड़ के 36.5, कितना आ गया 100.5। चलो जी हो गया, नेक्स्ट लॉट। चलो अब हम वैसा फार्मूला ले रहे हैं, यहाँ देखो पहले एक हम सिखा देंगे, अब हम वैसा फार्मूला ले रहे हैं जिसमें ब्रैकेट आता है, जिसमें क्या आता है ब्रैकेट, इसको पहले समझना, ये मैथमेटिक्स नहीं है, सबको गुना नहीं कर देना। यहाँ देखो कैल्शियम का मास बोलो 40, यहाँ देखो इसके बाद ब्रैकेट है, ब्रैकेट हम लेंगे लेकिन एक एलिमेंट खत्म हुआ तो कौन सा साइन, ये मैथमेटिक्स की तरह गुना मत कर देना, कैल्शियम खत्म हुआ तो बीच में कौन सा साइन प्लस, क्योंकि नेक्स्ट एलिमेंट स्टार्ट होगा। यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट ले लो, बोलो ऑक्सीजन का मास 16, हाइड्रोजन का मास 1, ब्रैकेट बंद करो इंटू 2, ये समझ में आया, ये समझ में आया। फिर से बोलो कैल्शियम का मास 40, कैल्शियम खत्म तो बीच में साइन प्लस, जैसा ब्रैकेट था वैसा ब्रैकेट लिए, ऑक्सीजन का मास 16 प्लस 1, ब्रैकेट बंद हुआ, बंद किए इंटू 2। अब बोलो 17 को 2 से गुना करोगे 34, 40 और 34 74 होगा, अब बन जाएगा सब, अरे बनेगा ना। चलो हाँ चलो तेजी में देखो, यहाँ रुको मैं सिखाता हूँ, मैं सिखाता हूँ, यहाँ देखो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ दे, बोल मैग्नीशियम का 24, अरे मैग्नीशियम का प्लस ब्रैकेट जहाँ है ब्रैकेट स्टार्ट करो, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 गुने 2, बोलो यहाँ 17 को 2 से गुना करोगे तो 34, 34 और 24 कितना हो जाएगा 58, 58। चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, हम ही बताते हैं, कैल्शियम का मास बोलो, बोलो 40, बोलो 40, तो 40 इंटू 3 प्लस जहां पे ब्रैकेट स्टार्ट हुआ ब्रैकेट लो, बोलो फास्फोरस का 31 प्लस ऑक्सीजन का बोलो 16 इंटू 4, और पूरे ब्रैकेट कितनी बार 2 बार। सुनना सुनना, एक मिनट रुको, रुको, अभी ये सब छोटा छोटा चीज सीखो। इधर कितना हो गया 120 प्लस इधर बोलना, अभी कुछ देर पहले गुना किए थे, ये 64 और 31 95, 95 को 2 से गुना करो 190, 190 होगा 190। यहाँ देखो 190 में 100 जोड़ोगे 290, 20 जोड़ोगे 310। हर बार आना नहीं, देखो एक बात बता देते हैं, छोटी सी गलती पूरा न्यूमेरिकल गलती करा देगा, बात समझ रहे हो ना। इसी को कहते हैं बैकबोन, कहते हैं ना कोई चीज़ का नींव अगर मजबूत हो तो आगे सब कुछ मजबूत होगा। यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, एक मिनट इसको भी देख लो, बोलो अल्युमिनियम का मास 27 कितना होता है 27 इंटू 3, बोलो प्लस ब्रैकेट स्टार्ट करो, बोलो सल्फर का मास 32 कितना जी 32, ऑक्सीजन का मास 16 इंटू 4, पूरा कितनी बार 3 बार गुना करना है, बोलो यहाँ पे 27 को 2 से गुना करना था, सॉरी 27 को कितने से गुना करना था 2 से, बोलना यहाँ कितना आ गया 54 प्लस यहाँ बोलना 64 और 32 96, 96 को किससे गुना करना है 3 से। रुकना एक मिनट, लोग गुना भाग करने लगता है, मेरी तरफ से मेरी जैसे हम सोचते हैं वैसे सुनो, 100 को 3 से गुना करो 300, अरे होता यहाँ 96 आया था, कितना आया था 4 कम है, 4 तिहाई 12, तो 300 में से 12 घटा दो 288। अरे दिमाग में तेज से सोचोगे ना, फिर से बोलो यहाँ कितना आया 96, 96 को किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 100 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 300, यहाँ 4 कम है, यहाँ कितना कम है 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो 12, 100 में से 12 घटा दो 288, 288। रुको एक मिनट, इसको भी जोड़ने में देखते हैं, लोग जोड़ने लगता है। यहाँ देख, अगर 288 में हम अगर 12 जोड़ दे तो 300 हो जाएगा, 288 में अगर हम 12 जोड़ दे कितना हो जाएगा 300, यहाँ 12 कम करो कितना हो जाएगा 42, आंसर हो गया आपका 342। फिर से बोल, फिर से बोल, फिर से बोल मेरे साथ, यहाँ 288 है, 288 में हम इधर से अगर 12 दे देंगे तो 300 हो जाएगा,
तो यहाँ 12 कम करोगे तो कितना बचेगा? 42। और कितना बचेगा? कितना हो गया? 342। तो तेज कैलकुलेशन करना सीखो। चलो हाँ चलो, चलिए बढ़े आगे, बढ़े आगे। चलो यहां देखो, अब आए हम ऑर्गेनिक एसिड के फार्मूला पे, मतलब ऑर्गेनिक फार्मूला पे। यहां देखो, ऑर्गेनिक फार्मूला में मल्टीपल टाइम रहता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। देखो इसको सबसे आसान तरीका क्या है, जो जितनी बार रिपीट हुआ ना उतनी बार लिखो, क्योंकि होता क्या है, एक बार लिखने पे ना गलती होने का चांस ज्यादा रहता है, कोई छूट गया तो फिर दिक्कत है। क्या बोलो, जो जहां पर आए वहीं पे लिखो। बोलो, हाइड्रोजन का मास 1, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 16 है, कितनी बार? 2 बार, इंटू 2, फिर हाइड्रोजन का मास 1। जो जितनी बार आया रिपीट करो। बोलो, 32 और 12 44 और 2 46। अरे होगा ना, हो गया 46 ग्राम। याद रहेगा 46 ग्राम किसका मास? फॉर्मिक एसिड का। बोलो, इथाइल अल्कोहल का फार्मूला C2H5OH। बोलना यहाँ इसका मास, कार्बन का 12 इंटू 2, हाइड्रोजन का बोलो 1 इंटू 5, ऑक्सीजन का बोलो 16, फिर प्लस 1। वाह, इसको भी जोड़ोगे आएगा 46। ये भी पेयर में याद रखना, इसको भी पेयर में याद रखना। फॉर्मिक एसिड और इथाइल अल्कोहल का कितना? 46। पीछे आया था पेयर में कौन? सल्फ्यूरिक एसिड और फॉर्मिक एसिड, कितना? 98। कितना? आज के बाद निकालने की जरूरत ना पड़े। हाँ चलो तेजी में सुनो, ये किसका फार्मूला है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को ही बोलते हैं विनेगर, जो घर में यूज होता है ना खाने में, इसी को क्या बोलते हैं? विनेगर। तो जानिए कम से कम नाम, ये नहीं कि कल के डेट में कोई पूछ दे विनेगर क्या है। दैट इज एसिटिक एसिड। बोलना यहाँ कैसे सिखाए? बोलो, कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का 1 इंटू 3, फिर कार्बन आया 12, फिर ऑक्सीजन आया 2 बार 16 इंटू 2, फिर हाइड्रोजन आया 1, जोड़िएगा आएगा 60। कितना आएगा? 60। यूरिया का फार्मूला बोलो, NH2CO NH2, आज के बाद भूलना नहीं। बोलो, नाइट्रोजन का मास 14, हाइड्रोजन का 1 इंटू 2, फिर कार्बन का 12, फिर ऑक्सीजन का 16, फिर नाइट्रोजन का 14, फिर हाइड्रोजन का 1 इंटू 2। इसको भी जोड़िएगा तो ये भी आएगा 60। ये भी पेयर में याद रखना। 3 पेयर आ गया। फिर से बोलो, कौन कौन? पेयर में याद करो, सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड, कितना? 60। दूसरा आया कौन? फॉर्मिक एसिड और इथाइल अल्कोहल, कितना? 46। और तीसरा आया कौन? यूरिया और एसिटिक एसिड। पूरे केमिस्ट्री में ये दोनों तो खैर इतना बार यूज होगा, यूरिया और एसिटिक एसिड, कितना? 60। चलो जल्दी करो, जल्दी करो। चलो नेक्स्ट। हाँ, ये नेक्स्ट तरह का फार्मूला, ये देखो, इस तरह के फार्मूला को बोलते हैं डबल साल्ट। क्या बोलते हैं? मतलब 2 तरह का कंपाउंड आके क्या होता है? जुड़ जाता है। जैसे इसमें पानी आके क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। कितना H2 है? 10H2। एक हम बता देते हैं, आपको कैसे सोचना है। बोलना, सोडियम का मास बोलो 23 इंटू 2, फिर कार्बन का मास बोलो 12, खत्म, फिर प्लस, फिर ऑक्सीजन का मास बोलो 16 इंटू 3। यहाँ देखो, यहाँ पे डॉट डाला हुआ है। डॉट मैथमेटिक्स में क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। लेकिन यहाँ मत कर देना, इसका मतलब है कि वो आके यहाँ पे क्या है? जुड़ा है। फिर से बोलना, यहाँ ब्रैकेट था तो गुना नहीं किए थे, नहीं ना किए थे, पूरे ब्रैकेट को गुना किए थे बाद में, लेकिन जहां ब्रैकेट हुआ था वहां प्लस था। यानी एलिमेंट खत्म होता है तो कौन सा साइन आता है? प्लस। चलो, यहां भी एक खत्म हुआ, दूसरा शुरू हुआ, बीच में क्या लोगे? प्लस। अब मतलब समझना, 10 किसी के आगे लिखा हुआ है, यानी कि उसके बाद वाला जितना है पूरा का पूरा कितनी बार? 10 बार। यानी पूरा H2O कितनी बार? 10 टाइम्स। तो यहां क्या करोगे? यहां देखो 10, वहां नहीं है ब्रैकेट, लेकिन हम ब्रैकेट लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि पूरा का पूरा H2O है कितनी बार? ऑक्सीजन का 16। पूरा H2O कितनी बार है? 10 टाइम्स। अरे है ना, अगर ब्रैकेट नहीं लेते, यहां देखो, अगर ब्रैकेट नहीं लेते तो ये 10 केवल किससे मल्टीप्लाई होता? हाइड्रोजन से। ऑक्सीजन छूट जाता। अरे होता ना। तो कभी भी किसी नंबर, मतलब कोई भी नंबर अगर किसी कंपाउंड के अगर आगे लिखा हो तो उसका पूरा मोल रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? यानी पूरा H2O कितनी बार? 10 बार। अभी अभी निकाले थे, इसको निकाले थे तो 106 आया था। आया था ना।
10 इंटू 18 कितना हो गया 180, कितना आ गया 286। ये फार्मूला याद रखना, वॉशिंग सोडा कोई भी अगर आप डिटर्जेंट यूज करते हो सब में ही रहता है। फार्मूला बोलो, Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O। कौन है? वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फार्मूला बोलो, बेकिंग सोडा अभी ना पढ़े थे, NaHCO3, NaHCO3। करो जल्दी बनाइए तो, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस और इप्सम साल्ट। बोलो, कैल्शियम का मास 40 प्लस सल्फर का मास बोलना 32, ऑक्सीजन का मास 16 इंटू 4, कितना H2 है 2, तो अब डायरेक्ट लिख दो 2 इंटू 18, लिख सकते हैं ना। बोले यहाँ 64 और 32 96, 96 और 40 136, इधर कितना 36, कितना हो गया 172। एकदम आराम से बनाओ, फर्स्ट टाइम अगर बना रहे हो लिख रहे हो तो आराम से बनाओ, उससे जाते हो एलिमेंट का मास भी याद हो जाता है हर का। चलो CSO4 वही है तो 136 तो यही हो जाएगा। अब बोलो हाफ H2O यानी हाफ इंटू 18, तो इधर 9 और 36 कितना हो गया 145 ग्राम। MgSO4 7H2O, MgSO4 7H2O, बोलो Mg का मास बोलना 24, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 प्लस 7H2O, तो 7 इंटू 18। बोले यहाँ 64 और 32 96, 96 और 24 120, 18 को 7 से गुना करो कितना आएगा, इतना सोच रहा है, टेबल वगैरह नहीं याद है, सब भुला गए। 18 को 7 से गुना कीजिएगा 126, 126 कितना आ जाएगा 246, 246 ग्राम। तो इस तरह से बनाइए, एकदम बन जाएगा। छोटा सा चीज है, गलती इसको आज के बाद नहीं कीजिएगा। बढ़े आगे, चलो नाम बोल, पोटास एलम, फॉर्मूला बोल K2SO4 Al2SO4 24H2O। जितना भी एलम साल्ट होता है पढ़ाएंगे 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें पढ़ोगे एलम, इसको कहते हैं डबल साल्ट। क्या बोलते हैं? डबल साल्ट। कॉम्प्लेक्स साल्ट और डबल साल्ट में क्या अंतर वहीं सिखाएंगे। यही डबल साल्ट का फार्मूला में एलम पढ़ना है, याद रखना। एलम साल्ट में कितना H2O बोलना 24। फार्मूला बोलो पोटासियम का, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस और 24H2। बनाओ तो देखे कितना लोग सही सही बनाते हो। बोलो पोटासियम का कितना 39 इंटू 2, ये पकड़, चलो यहां देखो पोटासियम का कितना 39 इंटू 2, सल्फर का बोलो 32 न रे, 36 कौन बोला 32, यहां बोलो ऑक्सीजन का 16 इंटू 4। एक काम करो, इसको एक ही लाइन में रहने दो, कॉपी में ना लाइन बदल लो, क्योंकि डर लगता है ज़्यादा लंबा हो जाता है ना, तो लगता है कि गुना भाग करने में भी मेरे से गलती ना हो जाए। बोलो अल्मीनियम का बोलो 27 इंटू 3 प्लस जहाँ से ब्रैकेट हुआ ब्रैकेट लो 32 प्लस यहाँ बोलो 16 गुने 4, टोटल कितनी बार 3 बार। अब प्लस अच्छा 2 है, हम बार बार 3 से गुना कर दे रहे, कितना 2 से गुना, बाकी सब ठीक है। 24H2O 24 इंटू 18, इसी को मल्टीप्लाई करना है, सबको मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। रुको एक मिनट, मेरे साथ सोचो, 64 और 32 96, 96 और यहाँ कितना 78, कितना 78। एक काम करो 96 में 4 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 100, कितना बचा 74, और 78 में से 4 हटा दिए, कितना बचा, तो कितना हो गया 174। अरे हुआ, बोलो यहाँ 64 और 32 96, 96 को 3 से गुना किए थे, गुजर पहले आया था 288। ऑक्सीजन का
यहां बोलो कितना बोले 288 को, मतलब 288 हुआ था, यहां कितना 54, 288 और 54 कुछ देर पहले निकाले थे, कितना आया था 342। 24 कौन है H2O, पूरे H2O का मास कितना 18, और H2O का मास होगा ना 18, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 2। अब बोलो यहां 18 को 24 से गुना करना, गुना भाग करने लोगे, मेरे साथ सोचो, सुनो 18 को 5 से गुना कर 90, 90 को 5 से गुना कर 450, यानी 18 को 25 से गुना करेंगे तो 450 आएगा। अरे मेरी बात को समझ, 18 को 25 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 450, उसमें 18 घटा दो, उसमें 18 घटा दो, कितना आया 432, कितना आया, यानी 18 को 24 से गुना करेंगे तो आएगा 432। देख थोड़ा सा ना गुना भाग करने में, ऑब्जेक्टिव बनाने में ना दिमाग लगाओ, नहीं तो बनाते कर रह जाओगे। फिर से बोलो मेरे साथ, 18 को 5 से गुना करेंगे तो 90, 90 को 5 से गुना करो 450, यानी 18 को 25 से गुना करेंगे तो 450 आएगा, उस 450 में 18 घटा दो 432 आ गया। बोलो 2 2 4 8, 3 4 7, 7 7 14, 4 1 बचा, 5 3 8 और 1 9, 948 ग्राम। गलती नहीं होना चाहिए। चलिए अब ध्यान देना, बोलो मोल किसके टर्म में, ग्राम एटम के टर्म में, किसके टर्म में, ग्राम एटम। सुनो यहां, पिछले क्लास में हमने कुछ सिखाया था, याद देखो कोई भी सब्सटेंस मेनली कितने तरह का, बोलना एक बार वीडियो जाके देख लेना। बोलो एलिमेंट, कंपाउंड और रेडिकल। एलिमेंट का सबसे छोटा चीज, कंपाउंड का और रेडिकल का आयन। यही कारण है कि जब फार्मूला मास लिखते हैं तो एलिमेंट का मास एटॉमिक मास, कंपाउंड का मास मॉलिक्यूलर मास, तो कहां एटॉमिक मास कहां मॉलिक्यूलर मास, गलती नहीं होना चाहिए, और रेडिकल का मास आयनिक मास। लेकिन जब इसका मोल का एक्सप्रेशन होता है तो मोल मतलब तो मोल है, लेकिन जब मोल लिखते हैं एलिमेंट का तो क्या लिखते हैं, ग्राम एटम, यानी 1 ग्राम एटम बराबर 1 मोल किसका, एलिमेंट का। कंपाउंड का जब मोल लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल, यानी 1 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब मोल किसका, और ग्राम आयन मतलब 1 मोल किसका, रेडिकल का। चलो वहां पे चलते हैं वापस। चलो यहां देखो हमने क्या सिखाया, हमें बताना है मोल किसके टर्म में, ग्राम एटम के टर्म, किसके टर्म में, यानी 1 ग्राम एटम क्या कहलाएगा, 1 मोल किसका, एलिमेंट का, 1 मोल किसका, मेरे साथ बोलो, यानी 1 ग्राम एटम क्या है, कलेक्शन कितने का, 1 मोल में कितना नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। एलिमेंट का सबसे छोटा चीज एटम, यानी इतने एटम के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, 1 ग्राम एटम, किसका, एलिमेंट का। समझ में आया, फिर से बोलो 1 ग्राम एटम क्या था, 1 मोल किसका, एलिमेंट का। 1 मोल में कितना नंबर, एलिमेंट का सबसे छोटा चीज एटम, यानी इतने एटम का कलेक्शन किसी भी एलिमेंट का एक जगह रख दोगे तो क्या कहलाएगा, 1 ग्राम एटम, यानी 1 मोल किसका, एलिमेंट का। तो दिमाग में बैठाओ बार बार इस चीज को, 1 ग्राम एटम मीन्स क्या, 1 मोल किसका, एलिमेंट का। अब सुनना, इतना ही एटम का मास, इतने ही एटम का मास किसी भी एलिमेंट का किस में लिखो, ग्राम में, तो वो कहलाता है ग्राम एटॉमिक मास या सिंपली एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास किसको कहते हैं, सुना आप, एलिमेंट के मास को क्या बोले थे, एटॉमिक मास। क्यों, क्योंकि इसकी सबसे छोटी इकाई क्या थी, एटम। अब इसका देखना क्या क्या कैसे बोले, मास इतने एटम का, किसका, एलिमेंट का, किस में लिखो, ग्राम में, तो वो उसका कहलाता है क्या, एटॉमिक मास। क्या कहलाता है, एटॉमिक मास। अब इसको समझो, 1 ग्राम एटम किसका ले लिए, सोडियम का, तो 1 ग्राम एटम मतलब बोलो 1 मोल, क्या बोले, 1 मोल में कितना नंबर, ठीक है। एलिमेंट का सबसे छोटा चीज एटम। अभी अभी सिखाए, इतने एटम का वजन किस में लेना है, ग्राम में, इतने एटम का वजन किस में लेना है, ग्राम में, तो उसका क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास सोडियम का बोलो कितना, 23, यानी 23 ग्राम रिप्रेजेंट्स दी 1 मोल ऑफ सोडियम। समझ में आ रहा है, फिर से बोलो,
हमें मोल किसके टर्म में पढ़ना है? ग्राम एटम। तो 1 ग्राम एटम बराबर बोल 1 मोल किसका? 1 मोल में इतना नंबर, एलिमेंट का सबसे छोटा चीज, इतने एटम को ग्राम में लोगे तो क्या कहलाएगा? तो बोलो यहां सोडियम का अगर इतना एटम होगा तो इसका एटॉमिक मास के बराबर कितना होगा? 23। समझ में आया? उतारिए, फिर से बोलो। 1 ग्राम एटम मतलब 1 मोल, चूंकि यहां सोडियम है तो सोडियम का, लेकिन एक्चुअल में हम क्या सीखे हैं? 1 ग्राम एटम मतलब 1 मोल किसका? 1 मोल में कितना नंबर? ये एलिमेंट है तो सबसे छोटा चीज। अभी अभी सीखा, इतना एटम के वजन को ग्राम में लगो तो क्या कहलाएगा? या ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास सोडियम का कितना है? 23 ग्राम। क्लियर है? यानी 23 ग्राम मतलब कितना? 1 मोल। कितना होगा? 1 मोल। बढ़े आगे, यहां ध्यान देना। इसका मतलब क्या हुआ? सुनना, 1 ग्राम एटम, एक और एग्जाम्पल ले लिए कैल्शियम का। फिर से बोलो, तो 1 मोल किसका? कैल्शियम का। 1 मोल में कितना नंबर? एलिमेंट का सबसे छोटा चीज एटम, इतने ही एटम का वजन क्या कहलाता है? ग्राम एटॉमिक मास। तो कैल्शियम का मास कितना? 40 ग्राम। कितना होगा? 40 ग्राम। इतना क्लियर है? तो देखो, तो 40 ग्राम में अगर 1 मोल है, 40 ग्राम में अगर 1 मोल है, तो मान लो अगर आपको 100 ग्राम दिया रहेगा, कितना दिया रहेगा? 100 ग्राम। तो कैसे निकालोगे? यहां देखो तो, नंबर ऑफ ग्राम एटम का है या नंबर ऑफ मोल का है? तरीका क्या होगा? जितना मास दिया रहे उसको किससे भाग दे दो। सिंपली कह सकते हो कि 40 ग्राम में 1 मोल, तो 100 ग्राम में कितना? क्या करोगे? 100, ये जो ग्राम में था इसको 40 ग्राम से डिवाइड कर दो। 40 ग्राम पर मोल होता है। कितना आ गया? 2.5 ग्राम से ग्राम कट जाएगा, क्या आ जाएगा? इतना मोल ऑफ कैल्शियम। अरे होगा? फिर से देखो, फिर से देखो, हमने क्या सीखा कि 40 ग्राम में 1 मोल, तो 100 ग्राम में कितना? यानी एक मेरा फार्मूला क्या निकल के आया? फिर से बोलना, नंबर ऑफ ग्राम एटम बराबर नंबर ऑफ मोल किसका? एलिमेंट का, क्योंकि ग्राम एटम मोल किसका था? एलिमेंट का। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम क्वेश्चन में कभी भी कह दिया, दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, क्या मांगा मेरा? मोल किसका? एलिमेंट का। बोलो, तरीका क्या सीखे? गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास या सिंपली एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास या सिंपली एटॉमिक मास। अरे होगा? तो बोलना, यहां मास कितना दिया था? 100, और कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना? 40। कितना होता है? 40 से भाग दी, कितना आ गया? 2.5 मोल। चलो, हाँ चलो तेजी में। आज क्या सीख रहे हैं? नंबर ऑफ मोल निकालना। किसका? एलिमेंट का। किसका? तो नंबर ऑफ मोल्स को हो या नंबर ऑफ ग्राम एटम को हो, तो ये क्या बताएगा? एलिमेंट का मोल। क्या बताएगा? एलिमेंट का मोल। हो गया? चलिए स्टार्ट हो जाइए, क्वेश्चन स्टार्ट हो जाइए। 4 क्वेश्चन दिए हैं आपको। 120 ग्राम दिया है किसका? मैग्नीशियम का। किसका दिया है जी? मैग्नीशियम का। रुक जाए 1 मिनट, ये सब आंसर हटा देते। ये ऊपर में लिखा हुआ ये क्या बता रहा है? मास। क्या बता रहा है? मास। एटॉमिक मास भी दे दिए, एटॉमिक मास में भी हम आपको दे दिए हैं 24, 31, 56। अब तो निकाल ले। सुनो कैसे निकालना। रुको 1 मिनट, रुको, एक मैं बता देता हूं, रुक जाओ। बोलो, नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय, बोलो, ग्राम एटॉमिक मास। बोलो, ग्राम एटॉमिक मास। बोलो तुम लोग, मास कितना दिया है? 120 ग्राम। दिस इज 120 ग्राम। और इसका बोलो कितना होता है? 24 ग्राम पर मोल। कितनी बार में कटा? 4 टाइम्स में। तो क्या आ गया मेरे पास? 4 मोल किसका? मैग्नीशियम का। देखो, तो एक चीज और निकालना था, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। बोलो, 1 मोल में कितना नंबर? बोलना। तो यहां हो जाएगा 4 × 6.022 × 10⁻23, इतना एटम्स ऑफ मैग्नीशियम। अरे होगा? इसी को अगर शॉर्ट में लिखोगे, यहां देखोगे तो Na के फॉर्म में इसको Na लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? Na। तो इसको हम लिख सकते हैं 4Na, सॉरी 5 आएगा, सॉरी 5 टाइम्स में कटेगा। कितना आ जाएगा? 5, जो भी आता है, तो जितना बारे में कटा, कितना आ गया? 5Na, इतना एटम्स होगा। मतलब 120 था, 5 टाइम्स में कटेगा 5Na। अरे होगा ना? तो
आंसर या तो इस फॉर्म में दे दे इसको गुना करके, या इस फॉर्म में लिखा रहे, गलती नहीं होना चाहिए। बन जाएगा? तेजी में बनाओ, हम केवल आंसर लिख देंगे। तेजी में बनाओ, चलो बोलते चले जाओ। यहाँ 24 से कितनी बार में कटा? 5 टाइम्स में। आंसर कितना हो जाएगा? 5Na। ये 31 से कितनी बार में कटेगा? 4 टाइम्स में, तो 4Na हो जाएगा। यहाँ 56 के कटेगा 2 बार में, तो ये कितना हो जाएगा? 2Na। इतना एटम्स, ठीक है, अपना बना लीजिए। तो बोलो, पहला दिन हमने सीखा था मोल किसके टर्म में? नंबर में। एक मोल में कितना नंबर? 6.022 इंटू 10⁻23। दूसरा सीखे मोल किसके टर्म में? मास के टर्म में। क्या सीखे थे? फॉर्मूला मास किसमें? ग्राम में। तीसरा क्या सीखे? मोल इन टर्म्स ऑफ ग्राम एटम। क्या सीखे? ग्राम एटम। ग्राम एटम क्या बताता है? 1 मोल किसका? एलिमेंट का। किसका? एलिमेंट का। 3 टर्म में आ गया मोल, 3 नहीं 4 टर्म हो गया, 3 हुआ ना? 3 हो गया, 3 हो गया। चलिए आज 4th टर्म आएगा मोल का। हो गया ना? चलो बना लोगे अब सब? रुकना, इसको अच्छे से समझाते हैं। चलो ध्यान देना। क्या मेरे को बताना था? मोल इन टर्म्स ऑफ किसके? ग्राम मॉलिक्यूल। किसके टर्म में? ग्राम मॉलिक्यूल। हमने क्या सीखा है? ग्राम मॉलिक्यूल मतलब कितना? 1 मोल किसका? कंपाउंड का। 1 मोल किसका? यानी कहोगे ये जो 1 ग्राम मॉलिक्यूल है, मेरे साथ बोलना, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, इसका डेफिनेशन देखोगे लिखा रहता है इज कलेक्शन ऑफ, बोलो, एक मोल में कितना नंबर? 6.022 इंटू 10⁻23। इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। मेरी बात को समझना। अभी अभी पीछे पढ़े थे ग्राम एटम। क्या पढ़े थे? तो ग्राम एटम में इतना क्या था? एटम। अभी क्या पढ़ रहे हो? ग्राम मॉलिक्यूल। ये क्या बताता है? एक मोल कंपाउंड का। अरे किसका बताता है? तो इतना क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल। बोलना, अभी अभी हमने सीखा 1 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब इतना मॉलिक्यूल। बोलो, इसको क्या बोलते हैं? एक मोल। और मॉलिक्यूल सबसे छोटा चीज किसका? कंपाउंड का। किसका? जैसे पीछे सीखे थे सेम वैसे ही। इतने ही मॉलिक्यूल का वजन, इतने मॉलिक्यूल का वजन किस में ले लो? ग्राम में। किस में ले लो? क्या कहलाएगा? या तो मॉलिक्यूलर मास बोलो या ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलो, या क्या बोलो? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास। फिर से बोलो, मास ऑफ इतना मॉलिक्यूल किस में लेना है? ग्राम में। किसका? कंपाउंड का। क्या कहलाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। लिखा हुआ था, कोई बात नहीं। इसको क्या कहें? ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर मास। फिर से बोलो, फिर से बोलना। 1 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब इतना मॉलिक्यूल। अरे होगा, इसको क्या बोले? एक मोल। क्या बोले? किसका? कंपाउंड का। अब इतने ही मॉलिक्यूल का वजन किस में लो? ग्राम में। क्या कहलाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर मास। चलो एक एग्जांपल से समझना। जैसे मान लो 1 ग्राम मॉलिक्यूल किसका लिखे? H2O का। बोलते जाना, 1 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब कितना बोले? 1 मोल किसका? H2O का। अरे होगा, बोलो, H2O एक मोल में कितना नंबर? बोलो, 6.022 इंटू 10⁻23। ये क्या है? कंपाउंड। ये क्या है? कंपाउंड। कंपाउंड की सबसे छोटी चीज बोलो, मॉलिक्यूल। तो इतना क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। अब इसका हमें मास लिखना है। क्या लिखना है? मास। हम क्या बोले? इसको क्या बोलते हैं? ग्राम में ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलते हैं? H2O का मास कुछ देर पहले निकाले थे। ऑक्सीजन का बोलो कितना? 16 और 2 18। तो ये क्या बताएगा? 18 ग्राम ऑफ H2O। तो 18 ग्राम ऑफ H2O क्या है इसका? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। समझ में आया? फिर से बोलो, हमने मोल को किस में डिफाइन किया? 1 ग्राम मॉलिक्यूल क्या है? कलेक्शन किसका? 6.022 इंटू 10⁻23। इतना क्या? मॉलिक्यूल। किसका? कंपाउंड का। किसका? कंपाउंड का। बोलो यहाँ, यानी 1 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब 1 मोल कंपाउंड का। 1 मोल में कितना नंबर? कंपाउंड का सबसे छोटा चीज बोलना, मॉलिक्यूल। अब इतने ही मॉलिक्यूल का वजन किस में लो? ग्राम में।
क्या कहलाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एक एग्जांपल से समझो, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O मतलब 1 मोल ऑफ H2O। एक मोल में कितना नंबर होगा? इतने ही मॉलिक्यूल का ग्राम, इतने ही मॉलिक्यूल को किसमें लेना है? ग्राम में। किसका? H2O का। क्या बोले? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कितना होता है इसका? 18, यानी 18 इसका क्या बताएगा? यानी 18 ग्राम इसका क्या हो गया? 1 मोल। क्या हो गया? तो 18 ग्राम में 1 मोल, तो 90 ग्राम में कितना मोल? 5 मोल। तो कुछ फार्मूला मिलेगा, मिलेगा ना। पूरे केमिस्ट्री में ये मोल निकालने का ये बेसिक फार्मूला है जो हर जगह यूज होगा। ठीक है, चलो इतना उतारो पर, बढ़े आगे। चलिए लौटी, यहां देखो। तो अब कंपाउंड के लिए हम नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका एक निकाल रहे हैं। यहां बोलो, कंपाउंड के लिए क्या बोले? नंबर ऑफ ग्राम एटम बराबर, नंबर ऑफ ग्राम एटम बराबर, बोलो तरीका बोलो, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल बराबर क्या? नंबर ऑफ मोल्स। दिमाग में बैठा ले, नंबर ऑफ ग्राम एटम किसका था? नंबर ऑफ मोल किसका? एलिमेंट का। नंबर ऑफ ग्राम एटम बराबर नंबर ऑफ मोल किसका? एलिमेंट का। अगर आपसे पूछा नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, जब क्वेश्चन बैंक बनाओगे, सुनो यहाँ एकदम इधर करंट का 2019-20 का क्वेश्चन है, देखना एक जेई का क्वेश्चन है, वहां पूछ दिया था नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल। लोग पता नहीं क्या क्या निकालने लगा। ग्राम मॉलिक्यूल मीन्स क्या? मोल। किसका? कंपाउंड का। देखो वो वहां पे क्या करेगा ना, जो ये जो वर्ड्स है, टेक्निकल टर्म्स है, इसमें ले जाके आपको कंफ्यूज कराएगा। तो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल मतलब नंबर ऑफ मोल किसका? कंपाउंड का। अभी अभी क्या सीखा? बोलो यहाँ, कंपाउंड जैसे मान लो H2O है, तो H2O का मास कितना निकाले थे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास 18। तो 18 ग्राम में 1 मोल, तो 90 ग्राम में कितना होगा? 5 मोल। यानी क्या किए? जितना गिवन मास होगा किसमें? ग्राम में, उसको किससे भाग दे दो? ग्राम मॉलिक्यूलर मास से। फिर से बोल, ये जो फार्मूला है एकदम न कहता है वन ऑफ द बेसिक फार्मूला ऑफ केमिस्ट्री, जो आपको पूरे फ्रॉम द लास्ट, कहता है ना, अप टू द लास्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, ये आपको पीछा करेगा मोल निकालने का तरीका। बोलो क्या? वेट इन ग्राम, जो दिया रहेगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, या पूरा लिखोगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तरीका बोलो, फिर से बोलो, ग्राम मॉलिक्यूल मतलब नंबर ऑफ मोल किसका? उस कंपाउंड का। हमें कितना दिया है? 90 ग्राम। कितना दिया है? 90 ग्राम। बोलो यहाँ, तो ये 90 ग्राम दिया है, और अभी अभी इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाले थे, कितना है? 18 ग्राम पर मोल। कितना मोल आ गया? 5 मोल ऑफ H2O। बना लोगे? चलिए उतार लीजिए। आइए क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। ये तीन ही क्वेश्चन दिए हैं। 100 ग्राम किसका? NaOH का। 900 ग्राम किसका? ग्लूकोज का। और 286 ग्राम किसका? वॉशिंग सोडा का। ग्लूकोज का फार्मूला बोलो, C6H12O6। याद रखना ग्लूकोज का मास कितना? अच्छा 2 मास याद करा देते हैं। सुनो यहाँ, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फार्मूला बोलो, C6H12O6। एक और याद रखना, वहां छूट गया, सुक्रोज, सुक्रोज का फार्मूला बोलो, बोलो C12H22O11। हम जैसे याद करा रहे हैं वैसे याद कर। ग्लूकोज का फार्मूला बोलो, C6H12O6, 6 12 6, यहां बोलो 12 22 11, 12 22 11, बोलो एक साथ, C12H22O11। यहां निकालेगा तो ये आएगा 180, यहां निकालेगा तो ये आएगा, कौन है? सुक्रोज ना, 342। कितना आएगा? 342। याद रखिएगा इस मास को, क्यों? निकालने में समय लगेगा ना, तो याद रहे। चलिए यूज कर लीजिए, यूज कर लीजिए, सारा मोल्स निकाल लीजिए। बोले यहां पहला कितना है? 100 ग्राम। अरे कितना है? 100 ग्राम। यहां बोलो नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका क्या बोले? मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो मास बोलो कितना दिया? 100, और इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 40। अरे होगा ना, यहां देख ले, सोडियम का मास कितना? 23, इसका मास 16 और 1, टोटल कितना आ गया? 40। अरे होगा, हो गया। कितना? 2.5 मोल किसका? बोलना, NaOH का। बोलो 1 मोल में कितना?
6.022 इंटू 10⁻23। अरे होगा इतना? बोलो ये क्या है? कंपाउंड। क्या है? कंपाउंड। कंपाउंड का सबसे छोटा चीज इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH, इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH। आ गया मेरे पास मॉलिक्यूल, इसको लिख सकते हैं 2.5 Na, इतना क्या? मॉलिक्यूल्स। समझ में आया? चलो बोलो 100 को, रुक जाए एक मिनट, यहीं पे आंसर मैं लिख देता हूं। 100 को 40 से काटे कितना आया? 2.5, यानी यहां आंसर हो गया 2.5 Na। चलो बोलो यहां इसका है कितना मास? 180। 900 कितनी बार में कटेगा? 5 टाइम्स में, यानी यहां हो जाएगा कितना? 5 Na। बोलो यहां 286 है, इसका भी मास कितना है? 286 कितना बार में कटेगा? 1, तो यानी यहां आंसर हो जाएगा 1 Na। बन जाएगा। वन ऑफ द इजीएस्ट एंड बेसिक चीज है किसका? केमिस्ट्री का। इससे बेसिक और क्या होगा? लेकिन ये सीखना सबसे ज्यादा जरूरी। बना लीजिए, एक आध दो बना लीजिए, इसको आंसर लिख लीजिए, अपना घर में बनाइएगा। चलो तो आज हम क्लास को यहीं हम छोड़ देंगे, ठीक है।